Good morning, students. Today I am again with you for starting our science online classes. And today we will start our new chapter, that is chapter number 2, which we have to read, that is adaptation in plants. Do you know what is the meaning of adaptations? Adaptation means the adjustment done by an organism for survival in its environment. एडेप्टेशन का मतलब होता है कि अपने इन्वायरमेंट में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर रहने के लिए आपको अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है, ढालना पड़ता है वहाँ के सिचुएशन के अनुसार। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन बोलते हैं। तो टुडे वी विल रीड द एडेप्टेशन इन प्लांट्स। एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, and today we are going to discuss adaptation in plants. Okay, see here what is written. During winter vacation, Amit visited a coastal area. He enjoyed a lot at the sea beach and was admiring the coconut trees everywhere. क्या लिखा है यहाँ पे कि विंटर वेकेशन के वक्त जब ठंडे की छुट्टी थी तो अमित एक कोस्टल एरिया में गया। कोस्टल एरिया किसको कहते हैं? समुद्र के किनारे वाले एरिया को कोस्टल एरिया कहते हैं। और वहाँ पर समुद्र के किनारे वाले रास्ते जगह पे उसने बहुत इंजॉय किया। एंड वॉज एडमायरिंग द कोकोनट ट्रीज एवरीवेयर, और सभी जगह कोकोनट के पेड़ को देखकर बहुत खुश हो रहा था। राहुल वेंट टू अ हिल स्टेशन इन समर हॉलीडेज, और गर्मी की छुट्टी में वो एक पहाड़ी क्षेत्र में गया, हिल स्टेशन में गया। ही वॉज अमेज्ड टू सी द पाइन ट्रीज ग्रोइंग ऑन द हिल्स, और उन पहाड़ियों पर पाइन का पेड़, पाइन एक ट्री है जो कि हिल एरिया में ग्रो करता है, उसको देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। बोथ ऑफ देम वेयर वंडरिंग वाई दे कुड नॉट फाइंड दीज ट्रीज इन नॉर्थ इंडिया वेयर दे लिव, और दोनों ही ये आश्चर्य कर रहे थे कि उन्हें ये पेड़ नॉर्थ इंडिया में देखने के लिए क्यों नहीं मिलता जहाँ वो रहते हैं। Have you also ever thought the same way as Amit and Rahul think? क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है जैसा अमित और राहुल सोच रहे हैं? Here, गियर अप के बाद हम लोग अपना एक टॉपिक ले रहे हैं, उसका नाम है एडेप्टेशन। अभी मैंने बताया भी था, फिर से एक बार, क्या आपने कभी लोटस फ्लावर को देखा है जो कि मिट्टी में ग्रो करती है? कैक्टस को देखा होगा कि वाटर में ग्रो करती है, कभी ऐसा देखा है आपने? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक लोटस फ्लावर वाटर में ग्रो करते हैं और एक कैक्टस प्लांट को सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है, यानी बालूनुमा मिट्टी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए और रहने के लिए। Let us understand why this happens, and now we will have to understand that why this happens, that lotus grows on water and cactus grows on sandy soil. So here we have, plants are found everywhere on the earth. We all know that plants are everywhere. It is not possible that plants are at a particular place and it is not at other place. No, it is not possible. Plants are found everywhere on the earth. They are found in different climates. We see that different uh, um, plants are found in different type of climatic zones. Some places get heavy rains. We all know that some places which get heavy rains, some are extremely hot while some remain with ice round the year. हम लोग सभी जानते हैं कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जिनमें बहुत भारी बारिश होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे साल बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और सॉइल का टाइप है वो अफेक्ट करता है प्लांट्स के ग्रोथ और उनके स्ट्रक्चर को। प्लांट का शेप साइज़ क्या है और प्लांट कैसे ग्रो कर रहे हैं, इसको ये अफेक्ट करता है। इसीलिए प्लांट्स जो है अपने अंदर एक ख़ास फीचर डेवलप करता है, एक ख़ास गुण डेवलप करता है जो कि उसको उस इन्वायरमेंट में ग्रो करने में मदद करती है, और इसी स्पेशल फीचर को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। और जो प्लेस जिसमें वो प्लांट और एनिमल रहता है उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं। ऊपर में न्यू वर्ड में एक वर्ड है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? वेदर कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ ए प्लेस। किसी एक जगह पर अगर लंबे समय तक कोई वेदर कंडीशन एक ही जैसा रह जाए तो वैसे जगह के वैसे मौसम को, वहाँ के उस मौसम को हम लोग वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं। एडेप्टेशन एक प्लांट को
उसके हैबिटेट में सही तरीके से ग्रो करने में मदद करता है, लेकिन वो उसके लिए डिफ़िकल्ट भी बना देता है। उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो एक अलग हैबिटेट में ग्रो कर पाए, क्योंकि वो उस हैबिटेट में जहाँ वो रहता है वहाँ वो एडजस्ट कर जाता है, तो दूसरे हैबिटेट में उसका ग्रो कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दैट इज़ वाई यू कैन नॉट ग्रो ए लोटस फ्लावर इन सॉइल। और यही कारण है कि आप लोटस के फ्लावर को अगर मिट्टी पे उगाना चाहें पानी के बजाय, तो आप नहीं उगा पाते, क्योंकि उसका हैबिटेट क्या है, वाटर, और वो अपने आप को उसके अनुसार अडप्ट किया हुआ है। अगर आप उसको सॉइल में अडप्ट कराना चाहें तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब अभी हम लोग यहाँ पर अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडेप्टेशन इन डिफरेंट प्लांट्स। वी ऑल नो दैट different plants have different types of adaptations. The adaptation found in plants depend upon their surroundings, types of soil, temperature and rainfall. जो प्लांट्स का एडेप्टेशन हम लोग देखते हैं वो डिपेंड करता है कि जिस सराउंडिंग में वो रहता है, जिस टाइप की मिट्टी वो उसके में वो ग्रो करता है, क्या टेम्परेचर उसे चाहिए, क्या बारिश की ज़रूरत उसे है, ये सभी के अनुसार उसका एडेप्टेशन जो है हम लोग देखते हैं। क्या आप नोटिस किए हैं कुछ डिफरेंस होता है एक कैक्टस और एक पीपल ट्री में? इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? उनके हैबिटेट के अनुसार प्लांट्स को जो है दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, और जो प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं उनको हम लोग एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। अडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में कैसा अडेप्टेशन होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा जानेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है वो अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल हैबिट्स कौन कौन से हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड पे ग्रो करने वाले हैं, तो लैंड पे भी ग्रो करने में लैंड के भी तो बहुत सारे एरियाज़ अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे हिल्स और माउंटेन्स अलग हो गया, पहाड़ी और माउंटेन्स क्षेत्र जो हो गया। दूसरा आपका प्लेन्स आता है, तीसरा आपका मार्शी एरियाज़ आता है, और चौथा आपका डिज़र्ट आता है। अब इसके बारे में डिटेल स्टडी जो है हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आए इन सारे टॉपिक्स में वो आप मुझे देख करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। बाकी मैं लेकर आऊँगी आपके साथ अगले क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।